नमस्कार, मैं वर्षना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाली समकक्ष केपी शर्मा ओली से की बातचीत। कहा, हमारी साझेदारी ने सहयोग के नए रास्ते खोले। बांग्लादेश के हालात पर भारत की पैनी नजर। अगर और बिगड़ी स्थिति तो उठाया जा सकता है बड़ा कदम। वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले पर कर्नाटक में सियासी उबाल। विपक्ष ने विधानसभा में किया हंगामा। बजट से पहले सरकार पर बरसी कांग्रेस। कहा, 12 करोड़ नौकरियां छीनी, पूंजीपतियों को मिलेगी तवज्जो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए परम विशिष्ट सेवा मेडल और सेना और नौसेना प्रमुख को मिला सम्मान। ठेलों, खमचों और दुकानदारों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश को लेकर घिरी योगी सरकार। प्रियंका गांधी ने कहा, ये लोकतंत्र पर हमला। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी से की टीडीपी की शिकायत। पत्र लिखकर कही, हिंसक घटनाओं की जांच की मांग की जाए। भारत में पेमेंट सिस्टम पर नहीं दिखा माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का बड़ा असर। आरबीआई ने संस्थाओं को सतर्क रहने के लिए कहा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया कर्नाटक सरकार के फैसले का विरोध। आरक्षण विधेयक को बताया असंवैधानिक। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 105 की मौत। 245 भारतीय वतन लौटे। सबसे पहले है देश की रक्षा। वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह बोले, भारत में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देने की जरूरत। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर को 25 जुलाई तक अग्रिम जमानत। पुलिस ने जब्त की पिस्टल। हरियाणा में ईडी का बड़ा एक्शन। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को किया गिरफ्तार। जम्मू में 500 स्पेशल पैरा कमांडो तैनात। 50-55 पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी का है शक। कर्नाटक के श्रृंगेरी शारदा मंदिर में 15 अगस्त से लागू होगा ड्रेस कोड। केवल परंपरागत भारतीय परिधान में ही मिलेगा प्रवेश। बांदा में तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत। गौवंश को पानी पिलाने के दौरान हुआ ये हादसा। लखनऊ में डॉक्टरों की मनमानी आई सामने। दर्द से करा रहे मरीजों को नहीं करते हैं इलाज। लखनऊ में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा फरार घोषित। तलाक मामले में कोर्ट ने किया भगौड़ा घोषित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पौधारोपण। प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 36.50 करोड़ पौधे। लखनऊ में झोपड़ी में घुसा मोरंग से लदा डंपर। हादसे में दंपति और उनके 2 बच्चों की हुई मौत।
अलीगढ़ में शादी समारोह में युवती को कोल्ड ड्रिंक में दिया नशीला पदार्थ, पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय में लगाई न्याय की गुहार। कानपुर में मादक पदार्थों की रोकथाम के खिलाफ चलाया गया अभियान, 8 गांजा तस्कर हुए गिरफ्तार। मथुरा में शिवताल कुंड से बरामद हुआ अड़तिया का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। बलिया में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट के कई लोग हुए घायल। आगरा में कानपुर हाईवे पर सवारी से भरी वोल्वो बस पलटी, घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। बलिया में परिवहन मंत्री ने खारिज किया केशव प्रसाद मौर्य का बयान, सरकार और संगठन दोनों हैं बराबर। लखनऊ में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने से यूपीआई पेमेंट बैंकिंग में हुई दिक्कत। प्रतापगढ़ में किशोरी का हाथ पकड़े सिपाही का फोटो वायरल, घर में कूदकर हाथ पकड़कर धमकी देने का लगा आरोप। चंदौली में कोटेदार पर लगे गंभीर आरोप, गरीबों का राशन बेचने का लगा आरोप, एसडीएम ने जांच के दिए आदेश। फिरोजाबाद में साड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों के सामान जलकर हुए राख। कैसरगंज में अध्यापक की मौत का हुआ खुलासा, भाई ने साथियों के साथ मिलकर की हत्या। मथुरा में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, गोली लगने से 7 लोग हुए घायल। बहराइच में नदी के बीच फंसे लोग, 63 लोगों का अब तक किया गया रेस्क्यू, अचानक बाढ़ का बन गया था पानी। उन्नाव में प्रेमी ने प्रेमिका के सामने गला रेता, गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। लखनऊ में विधान परिषद में लाल बिहारी यादव का नेता प्रतिपक्ष बनना तय, विधानसभा में शिवपाल पर दांव नहीं लगाएगी सपा। सांसद चंद्रशेखर का ऐलान, सभी 10 सीटों पर लड़ेंगे उपचुनाव, नेम प्लेट विवाद पर कही ये ही बात। आगरा में भिखारी को अपने कपड़े पहनाकर कार में जिंदा जलाया, 90 लाख हड़पने के लिए रची ये खौफनाक साजिश। बरेली में मामूली बात पर समुदाय विशेष के लोगों ने घर पर किया पथराव, 5 लोग घायल, 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा तक ढाबों से हटाए गए मुस्लिम कर्मचारी, कुछ लोगों ने किराए पर दे दी दुकान। शाहजहांपुर में बदमाशों ने परिवार को बनाया बंधक, चाबी न देने पर बच्चे पर ताना तमंचा खंगाला पूरा घर। मुड़िया पूर्णिमा मेला से आ रहे श्रद्धालुओं के ट्रैक्टर ट्रॉली में टैंकर ने मारी टक्कर, 1 की मौत, 7 हुए घायल।
21 यादव बंधु गर्भगृह में करेंगे जलाभिषेक, ढूंढीराज गणेश गेट मिलेगा प्रवेश, प्रशासन ने किया ये निर्णय। कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगे राहुल गांधी के पोस्टर, लिखा मोहब्बत की दुकान नंबर हिंदू मुसलमान। बिजली कटौती पर आक्रोश, स्टेशन रोड 6 घंटे तक रहा जाम, कोतवाल की इस हरकत से बिगड़े हालात। मुड़िया मेला में उड़ रही ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, पुलिसकर्मी मोबाइल में व्यस्त, भक्त हो रहे परेशान। अजयपुर फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा, स्कूटी सवार 2 महिला पुलिसकर्मियों को बस ने कुचला। नैनीताल में सांसद के सामने भिड़े विधायक और डीएम, बीच में चुपचाप पर्चा पढ़ते रहे सांसद अजय भट्ट। गुलदार के हमले में 56 साल का व्यक्ति हुआ घायल, गले में तार का फंदा फंसने से गुलदार की हुई मौत। चार 478 दिन गुजारने पड़े जेल में, सगे भाई की हत्या का आरोपी दोष मुक्त। 29 मई 2023 में हुआ था ये मुकदमा। देहरादून में कांवड़ मार्ग पर अब पहचान उजागर करने के बाद भी लगा सकेंगे दुकान, पुलिस ने जारी किए निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीपी सूचांक का किया शुभारंभ, कहा उत्तराखंड ऐसा करने वाला दुनिया का पहला होगा राज्य। कोटेद्वार में सौतेले बेटे के सिर पर हुआ खून, सवार मां पर चाकू से वार करती दर्दनाक मौत। कोटद्वार में इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में ठेकेदार और उसके साथियों ने लहराए हथियार, महिला कर्मियों से की मारपीट। देहरादून में मानसून में आपदा और अतिवृष्टि से अन्नदाताओं पर टूटा दुखों का पहाड़, 2355 हेक्टेयर फसल हुई बर्बाद। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की नियमावली लगभग तैयार, सीएम पुष्कर सिंह धामी 22 को करेंगे समीक्षा बैठक। देहरादून में अब और आसानी से पकड़े जाएंगे घूसखोर अफसर, कर्मचारी, पैसा फंसेगा नहीं, विजिलेंस कराएगी मुहैया। देहरादून में कैबिनेट के फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत, रिटायरमेंट पर मिलेगी 25 लाख ग्रेजुटी। लेह लद्दाख में उत्तरकाशी के जवान की मौत, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया शोक। देहरादून मसूरी में झमाझम बारिश के बाद छाया कोहरा, 4 जिलों में येलो अलर्ट हुआ जारी। देवप्रयाग में क्रिकेट खेलकर लौट रहे 17 साल के किशोर को गुलदार ने मार डाला, मिला छत बिछत शव। ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत, सर्वर ठप होने के बाद इंटरनेट पर अफवाहों का बाजार हुआ गर्म। अदन की खाड़ी में नहीं थम रहे हमले, हूती विद्रोहियों ने सिंगापुर के झंडे वाले जहाज को बनाया निशाना।
पाकिस्तानी पति ने भारतीय पत्नी को घर से निकाला, बच्चों की कस्टडी को लेकर अदालत में पहुंचा मामला। उनकी याद करने की क्षमता काम नहीं कर रही तो वो पद पर कैसे बने रह सकते हैं? रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जेडी वैंस का जो बाइडेन पर तंज। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन रूस के खिलाफ सख्त नीति के संकेत दिए, इजराइल हमास पर भी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाली पीएम केपी शर्मा को भेजा बधाई संदेश, कहा हमारी साझेदारी ने सहयोग के खोल दिए हैं नए रास्ते। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा फलस्तीन क्षेत्रों में इजराइल की मौजूदगी अवैध, खत्म किया जाना चाहिए ये कब्जा। रूस में कैद अमेरिकी पत्रकार को 16 साल की जेल, सीआईए के लिए जासूसी के मामले में दोषी ठहराया। इंटरनेशनल कोर्ट ने यरूशलेम पर इजरायली कब्जे को गैर कानूनी बताया, फैसले से नाराज लोगों ने फलस्तीनी बस्तियां जलाई। अमेरिकी राजदूत के बयान पर विदेश मंत्रालय का रिएक्शन, कहा हमें भी फैसले लेने की हो आजादी। वैश्विक आउटेज से दुनिया में उथल पुथल का बाजार पर दिखा असर, क्राउड स्ट्राइक ने शेयर किए पिट। कारोबारी घरानों को बैंकिंग लाइसेंस नहीं, गवर्नर शक्तिकांत दास बोले मुश्किल होगी निगरानी। दिवालिया कार्यवाही के चलते बंद हो जाएगी कंपनी बैजूस, हाईकोर्ट से बोले रविंद्रन, 90 दिनों में बकाया भुगतान की इच्छा। माइक्रोसॉफ्ट को लगा करारा झटका, आउटेज के कुछ ही घंटों में 19.25 खरब रुपयों का हुआ नुकसान। पहली तिमाही में रिलायंस का मुनाफा 5% घटकर 15,138 करोड़ हुआ, जियो इन्फोकॉम का 12% बढ़ा। रवींद्र जिंदल की कंपनी के सीईओ पर यौन उत्पीड़न का आरोप, भाजपा सांसद ने शिकायतकर्ता को दिया भरोसा। ऋण वृद्धि जमा वृद्धि से अधिक नहीं हो, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को चेताया, कहा संतुलन रखें। रिकॉर्ड छलांग के बाद शेयर बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स 106 अंक गिरा, निफ्टी 24,800 से फिसला। भारत बना नेटफ्लिक्स का दूसरा सबसे बड़ा बाजार, जून तिमाही में हासिल हुई ये उपलब्धि। प्रोटीन पाउडर बनाने वाली कंपनी बिग मसल्स पर भारी जुर्माना, बेच रही थी हाई शुगर वाला प्रोडक्ट। अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया ने जताई पैरालंपिक में भारतीयों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद, कहा अब की बार 25 बार। ओलंपिक में खेलेगी इजरायली फुटबॉल टीम, फीफा ने संभावित प्रतिबंध पर फैसला टाला। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इंजमाम उल हक की लगाई क्लास, बॉल टैंपरिंग मामले को लेकर कर दी बोलती बंद।
मार्क वुड की रफ्तार पर विंडीज का पलटवार, विंडीज के लिए केवम हॉस ने जड़ा शतक। बदल जाएगी सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत की आईपीएल टीमें, केएल राहुल भी छोड़ेंगे लखनऊ का साथ। रनआउट होने के बाद ग्लेन फिलिप्स का फूटा गुस्सा, हवा में उछाला बैट, ड्रेसिंग रूम में पहुंचते ही बैट पटका। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रोहित शर्मा को पछाड़ा, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली धुआंधार पारी। महिला एशिया कप में नेपाल ने रचा इतिहास, यूएई को 6 विकेट से हराकर दर्ज की पहली जीत। ₹200 में क्रिकेट खेलते थे हार्दिक पांड्या, फिर पलटी किस्मत और बन गए 170 करोड़ की संपत्ति के मालिक। अर्शदीप सिंह की अनोखी ख्वाहिश, पिता से क्रिकेट मैदान पर कराना चाहते हैं महामुकाबला। हार्दिक से तलाक के अनाउंसमेंट के बाद सर्बिया पहुंचे नताशा, होम टाउन में बेटे के साथ बिता रही क्वालिटी टाइम। मिर्जापुर की सफलता पर बोले अंजुम शर्मा, किरदार और कंटेंट की सक्सेस देखता हूं। करीना बोली, करिश्मा ने कपूर फैमिली को पुनर्जीवित किया था, कहा वो हमारे खानदान की पहली फीमेल स्टार है। नताशा के साथ रहने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, जब हार्दिक ने एक्स वाइफ के लिए कही ये बात। आर्थिक तंगी से जूझ रहे टीवी एक्टर पंकज भाटिया, 1 साल से फीस नहीं मिली। शादी के सवाल पर श्रद्धा कपूर बोली, वो स्त्री है, जब चाहेगी तो शादी कर लेगी। राहुल मोदी को डेट कर रही है एक्ट्रेस। अनुराग के डिमांड्स वाले बयान पर मेकअप आर्टिस्ट का पलटवार, कहा अपनी फीस खुद कम क्यों नहीं करते। दिलजीत दोसांझ का दिल लुमिनाती टूर विवादों में, रजत रॉकी बट्टा ने देसी डांसर को पैसे न देने का लगाया आरोप। पैन न्यूज की ओपनिंग हुई दमदार, विकी कौशल के करियर की बनी सबसे बड़ी ओपनर। पैन न्यूज के आते ही सरफिरा हुई पर 60वें दिन लाखों में सिमट गई अक्षय कुमार की फिल्म की कमाई। प्राइम शतक में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।